हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि अभी अभी एक समाचार प्राप्त हुआ है कि अब दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कर दिया गया है। यानी कि जो आपका दीक्षा ऐप था जिस पर आप अभी तक ट्रेनिंग ले रहे थे, उसको और मानव संपदा की आईडी को एक कर दिया गया है। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है कि अपने दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज करना होगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि जो आपके फ़ोन में दीक्षा ऐप डाउनलोड है उसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करना होगा, दीक्षा ऐप को। और डाउनलोड करने के बाद फिर हम इसको कैसे मानव संपदा आईडी से मर्ज करेंगे, ये हम सीखेंगे आज की वीडियो में। ये देखिए, दीक्षा ऐप हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो अभी जैसे ये ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब हमें लैंग्वेज चूज़ करनी है कि हम किस लैंग्वेज को प्रीफर करना चाहेंगे। तो हमने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद जारी रखें, नीचे जो दिया हुआ है जारी रखें, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये आ गया, दीक्षा में आपका स्वागत है। अब हम क्या हैं, हम एज ए टीचर इस पर लॉगिन करना चाहते हैं, विद्यार्थी या फिर अन्य। तो क्योंकि हम टीचर हैं तो हम शिक्षक वाले कॉलम को दबा देंगे। इसके बाद नीचे, सबसे नीचे आप देखिए ब्लू कलर से लिखा हुआ है बोर्ड चुनिए। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और हम अपना बोर्ड उत्तर प्रदेश चुन लेंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश। और फिर नीचे दिया हुआ है दाखिल करें, तो हम इसको प्रेस कर देंगे। अब हमारा बोर्ड उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। और अब माध्यम चुनिए। तो माध्यम का मतलब है कि हम किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ भी हम हिंदी को सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। अब कक्षा चुनिए। तो जो क्लास आप पढ़ाते हैं, जिस क्लास का कंटेंट आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 या एनी वन, जो भी क्लास आप चाहते हैं पढ़ाना, जिसका भी कंटेंट आप यहाँ पर देखना चाहते हैं। अब इसको करने के बाद फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो नीचे ऑप्शन दिया है जारी रखें, तो हम इसको प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी ये प्रोफाइल है वो यहाँ पर बनकर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे नीचे जो प्रोफाइल का बिल्कुल कॉर्नर में प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर जाएंगे। अब हम क्या करते थे, पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम नीचे, सबसे नीचे आप देखिए ब्लू कलर से लिखा है लॉगिन करें। तो जब हम लॉगिन करें को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो अब इसमें अंतर क्या है, पहले हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करते थे, उसके बाद लॉगिन करते थे यहाँ से। लेकिन अब हमें ये नहीं करना है, बल्कि अब इसमें सबसे नीचे दिया है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। आप यहाँ देख सकते हो सबसे नीचे ऑप्शन दिया है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम में जाने के बाद सिलेक्ट योर स्टेट, ये ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आएगा। तो हम यहाँ से अपना स्टेट उत्तर प्रदेश चुन लेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जब हम इसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद हमारे पास ये मानव संपदा उत्तर प्रदेश, ये वाला जो इंटरफेस है ये खुलकर आ जाएगा। यानी कि अब हमने दीक्षा पे लॉगिन किया है, लेकिन अब हम कहाँ पर आ गए हैं, मानव संपदा उत्तर प्रदेश की यहाँ पर आ गए हैं, इसके पोर्टल पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएगा लॉगिन। तो यहाँ पर हमें लॉगिन में एंटर यूज़र नेम और एंटर पासवर्ड, ये दो चीज़ें हमें फिल करनी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस यूज़र नेम में आपको अपना मानव संपदा का जो आपकी आईडी है, जो आपका कोड है, वो आपको फिल करना है। और पासवर्ड में आपको वही पासवर्ड डालना है जो आप मानव संपदा पोर्टल पर डालते हैं, या जो आप एम स्थापना पर अपनी लीव लेते समय जो पासवर्ड और यूज़र आईडी आप यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पर
वही यूज़र नेम और वही पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है जो ये यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद नीचे दिया हुआ है लॉगिन, तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ अपनी यहाँ पर फिल करके लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि आप फिर से दीक्षा के पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा एंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस टू लॉग इन टू ऑन दीक्षा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपने पहले दीक्षा ऐप पर मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन किया था तो आपको मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर पहले आपने दीक्षा पर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन किया था तो आपको ईमेल एड्रेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने पहले ईमेल एड्रेस से अपनी प्रोफाइल बनाई थी तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दूँगी। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आपको रिसीव होगा जो कि आपको यहाँ पर सबमिट करना है। वो ओटीपी यहाँ पर फिल करके आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आपको एक ओटीपी रिसीव होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद सबमिट ओटीपी। अब ये देखिए, इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा मर्ज अकाउंट। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। नीचे दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, क्रिएट न्यू और मर्ज। तो आपको क्रिएट न्यू नहीं करना है किसी भी कीमत पर, वरना आपका नया अकाउंट बन जाएगा और आपने पहले से जो भी ट्रेनिंग ली हुई है वो यहाँ पर शो नहीं होंगी। तो आपको मर्ज अकाउंट पे टिक करना है, मतलब इसको प्रेस करना है। तो अब देखिए मैं करती हूँ अपना, तो मैं जैसे ही इसको मर्ज करूँगी इस तरह से, तो मर्ज अकाउंट लॉगिन। अब यहाँ पर क्या है, अब हमारे ये दोनों अकाउंट लॉगिन हो गए, यानी कि दीक्षा का और मानव संपदा पोर्टल हमारे मर्ज हो गए हैं। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है कन्फर्म द पासवर्ड फॉर द दीक्षा अकाउंट यू वांट टू मर्ज ऑफ, क्लिक लॉग इन विद गूगल टू साइन इन यूजिंग योर जीमेल अकाउंट। अब यहाँ पर हमें अपना नेक्स्ट पासवर्ड डालना है, एंटर योर पासवर्ड और नेक्स्ट कर देना है। या फिर ये उनके लिए है जिन्होंने मोबाइल से अपनी आईडी बनाई थी, और जिन्होंने मोबाइल से आईडी नहीं बनाई थी, जिन्होंने ईमेल आईडी से अपनी यहाँ पर आईडी बनाई थी, मतलब मेल आईडी के थ्रू, तो उनको साइन इन विद गूगल कर देना है। तो अब जैसे ही हमने साइन इन विद गूगल किया तो हमारे पास ये आ गया चूज़ एन अकाउंट। तो हमने क्योंकि अपनी ईमेल आईडी से प्रोफाइल बनाई हुई है तो हम अपना अकाउंट चूज़ कर लेंगे, मेल आईडी अपनी हम यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, और इस तरह से अब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे अपनी दीक्षा पोर्टल पर। ये देखिए, वेलकम टू दीक्षा लॉगिन। अब हम यहाँ पर फिर से दीक्षा के पोर्टल पर आ चुके हैं और अब हम करेंगे साइन इन विद गूगल, क्योंकि हमने गूगल से साइन इन किया हुआ है। अब ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर प्रोफाइल फिर से शो होने लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो भी मतलब ये लिखा हुआ है, हमारी सारी जो भी आईडी है वो यहाँ पर शो हो रही है कि हम किस ब्लॉक में काम करते हैं, किस स्कूल में काम करते हैं। तो इस तरह से ये हमारी आईडी बनकर तैयार होगी, और इस तरह से आप अपने मानव संपदा पोर्टल और अपनी दीक्षा ऐप को मर्ज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल थी उस पर ये ग्रीन कलर का एक टिक आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों प्रोफाइल मर्ज हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। धन्यवाद।